तो हालांकि आप देख सकते हैं महिला के क्या कुछ आरोप हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं जो उनके पति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपकी इनके हस्बैंड हैं? हाँ जी, मेरा इनके साथ डिवोर्स हो चुका है 2011 में। 2021 में मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरे पास कोर्ट के कागज हैं, सारे कुछ हैं, मेरे पास पेपर हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिवोर्स हुआ नहीं। मेरे पास डिवोर्स की डिग्री है, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा, मेरे पास क्या है ये डिवोर्स के कागज है मेरे पास। डिवोर्स के कागज? हाँ जी, डिवोर्स के कागज हैं। ये डिवोर्स को मानती नहीं है, नहीं मानती। जज के साथ के जाके पेश हुए, जज साहब के साथ पेश हुए, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। 2021 में डिवोर्स हो गया था, दिखाएंगे? 2011 में मेरा डिवोर्स हो चुका है सर। ये लिखा हुआ है सेक्शन 9/15 का मेरा केस डाला हुआ है। 2011 में 15/1/2011 में डिवोर्स हो चुका है। 2021 में? 2021 में। अच्छा, डिवोर्स हो चुका है। ये 6 साल हो गए हैं। मेरे को दुकान पे आकर रोज तंग करती है, परेशान करती है। कभी बच्चों को लेकर आती है, कभी खुद आती है, कभी तमाशा करती है दुकान पे काम नहीं करने देती मुझे बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय बजाज है। तो मारपीट हुई है ये कह रहे हैं? मारपीट किसी के साथ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ जी। ऐसे झूठे ब्लेम डाले जा रहे हैं। हमारे साथ मारपीट की है इन्होंने, मेरी मम्मी के साथ भी मारपीट की है। इनका लड़का भी मुझे मारने तक आया। मार्केट में रहता हूँ मगर मैं इसको मार नहीं सकता, क्यों? मुझे पता है मैं कानून हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है कानून कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है ना, कानून में अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, क्योंकि कानून को हाथ में लेता मैं डिवोर्स क्यों लेता। तो बच्चे आए थे आज आपके पास? बच्चे आते, बच्चे तो रोज आते हैं मेरे पास, बच्चे तो रोज भेजती है मेरे पास ही। या खर्ची लेके आओ, वो लाना लेके आओ। बाप का दिल हो तो बच्चे रोज खर्ची देता है, मगर ये जनानी मुझे जीने नहीं देती। तो आपकी लड़ाई क्यों हुई? मतलब आप कह रहे हो कि डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स हो गया। सुनो मेरी बात, इसने जो खर्चा लेना कोर्ट के थ्रू खर्चा ले सकती है, मैं ऐसे खर्चा बिल्कुल नहीं दूंगा किसी की मदद भी। कोर्ट के थ्रू कुछ नहीं मिला हुआ इनको कुछ नहीं दिया होगा। ये एक्सपार्टी डिवोर्स होया जी, ये कोर्ट में ना पेश होने की जगह में। क्या कौन पेश नहीं होता था? ये पेश नहीं होती थी। ये तो कह रहे कि आप नहीं होते थे। मेरे पास डिग्री है, मेरे पास, मैं तो ना मतलब डिवोर्स का केस डाला ही मैंने था। आपने डाला था? हाँ जी, मैंने डाला, मेरे को डिवोर्स मिला हुआ है। आप साथ नहीं रहना चाहते? मैं रहना नहीं चाहता इसके साथ, बिल्कुल नहीं रहना चाहता जी। ये तो कह रहे हैं कि डिवोर्स हो। सर मैंने भी केस किया था एक्चुअली, इन्होंने पहले से ही डिवोर्स का डाला हुआ था, तो मेरी नॉलेज में नहीं था सर। केस की फाइल भी है। ये अपने वकील के साथ बहसबाजी करके उनको कहना, उनको उनके बहस करने के बाद उन्होंने केस डिसमिस कर दिया वकील ने, इनके वकील ने। अच्छा, इनके वकील की डिग्री भी मेरे पास है। ये जो इन्होंने मेरे पास केस डाला था वो केस की डिग्री भी मेरे पास है, दोनों डिग्री मेरे पास है जी। कह रहे हैं कि डिवोर्स हो गया और आप कह रहे हैं कि डिवोर्स नहीं सर, एक्चुअली इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने केस किया डिवोर्स का, सीधा डिवोर्स का किया, तो तब मैं इनके घर पे ही रह रही थी, मेरी नॉलेज में नहीं था। तो मैंने काफ़ी टाइम इनका वेट किया कि चलो आज सॉर्ट आउट हो जाए, कल सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं, पर इन्होंने हाथ तक उठाया मेरे ऊपर सर। इन्होंने हाथ उठाया, मारपीट की। कभी उठाया? ये झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती है। आपकी बहन ने भी मारपीट की है कह रहे हैं? किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की। इन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, मुझे मारने की कोशिश करी वहाँ पे कोने में जाके। मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी इन्होंने, मगर मैं ले रही था। सर ये झूठ है, आप वहाँ पे कैमरा होगा कोई, कैमरे में आप चेक करवा सकते हैं। सर ये दुकान की कैमरेज की फोटोज चेक करा लो। सर ये फोटोज चेक कराने से आपको पता लग जाएगा कि बच्चे भी कह रहे हैं, बच्चे झूठ कह रहे हैं। बच्चे तो माँ के साथ चलेंगे जी, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। बच्चे रोज के माँ के साथ आते हैं, गंदी गंदी लैंग्वेज बात करते हैं मेरे साथ। तो ऐसा क्यों? मतलब डिस्प्यूट की स्टार्टिंग की हुई मतलब आप लोगों के? डिफ्यूज मेरे भाई इसने, इसकी माँ के कहने पर मुझे इतना टॉर्चर किया जाता था, मेंटल टॉर्चर किया जाता था। अच्छा, कि मुझे कहीं ना जीना नहीं दिया था। मैं यहाँ नहीं काम करता था, मैं कहीं नहीं काम करने देती मुझे दुकान पे। तो ऐसा क्यों? मतलब ये हर दुकान पे आकर जुलूस निकालने लगती है, मारपीट करने लगती है, बोलने लग जाती है ऊँचा ऊँचा के। बस आप कहते हैं बाबूजी को बुला देता हूँ, नाइस गारमेंट वाले मालिक को बुला देता हूँ, वो भी बता देंगे। हाँ जी, जहाँ मैं काम करता हूँ उनको ही पता है, पूरी मार्केट को पता है कि लड़के के अंदर कोई कैब नहीं। मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैंने बीए की हुई है सर, बट इन्होंने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया। मैं टेंशन में हूँ सर, इस टाइम मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं अपने बच्चों को पाल नहीं पा रही, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लेडी होती है वो अकेले भी सब कुछ कर सकती है, बट अगर टेंशन होगी ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी सर, कुछ भी नहीं कर पाएगी। मतलब आप कह रहे हो कि खर्चा मिले और आप कह रहे हो मैं साथ नहीं रहना चाहता? मैं नहीं रहना चाहता, मैं रहना नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं डिवोर्स हो चुका, मैं इसको नहीं रखना चाहता। तो इस टाइम आप अकेले ही रह रहे हो? मैं अपनी मम्मी के साथ, मम्मी की सेवा कर रहा हूँ जी, और किसी के साथ नहीं रह रहा। मतलब मेरी बुजुर्ग माता है, 75 साल की माता है, उनकी सेवा कर रहा हूँ जी मैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मैटर सामने आया है। हालांकि दोनों पक्षों से हमने बात करी है। हमने पहले ही कहा था कि मैटर अगर बैठकर बातचीत हो जाए, खबर करने से पहले भी कहा था कि आप एक बार बात कर लो, अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो निकल जाए। और लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं जो महिला कह रही है कि उन्हें खर्चा मिलना चाहिए, यहाँ पर बच्चे भी जो छोटे छोटे मौजूद हैं। हालांकि जो उनके हस्बैंड है जो कह रहे हैं कि तलाक हो चुका है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहते। अभी आप कोई कंप्लेंट भी देके आए हो थाने में? जी, इन्होंने मेरे साथ और मेरी बिटिया के साथ मारपीट की है, तो मैंने अभी कंप्लेंट किया। कंप्लेंट देते हुए मेरी बड़ी सिस्टर ने फिर दोबारा हाथ उठाने की
कोशिश की है इनकी बड़ी सिस्टर ने, जो इनके साथ गई थी थाने में। तो पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने उनको धमकाया कि यहाँ पे ऐसा मत कीजिए। अच्छा, जी, क्या नाम है आपका? मेरा गीता नाम है। गीता नाम है। अभी कहाँ रहते हो फिर आप? मैंने रेंट पे रूम लिया हुआ सर। रेंट पे रूम जी। लिया हुआ। आपके मतलब मायके में नहीं? मायके में ओनली मेरी मदर ही हैं और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है मुझे इस टाइम। तो आप देख सकते हैं ये अपनी माता के साथ भी नहीं रहना चाहती, किसी के साथ नहीं रहना चाहती जी। सर रेंट तो वही पे कर रहे हैं, रेंट तो मेरा वही पे कर रहे हैं, बट बाकी खर्चा मैंने आपको जैसे ही बताया, मैं गुरुद्वारे से ही हेल्प ले रही हूँ। तो आप देखिए, मैं बता दूँ, कृष्ण जी के पास मैं मैटर भेजना नहीं चाहता था, आप आए हो कृष्ण जी के लिए, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मगर सुनो मेरी बात, ये जो मैटर बनाया ना, ये मेरे पास कोर्ट की डिग्री है, सब कुछ है, जाके जहाँ से मर्जी चेक करा सकते हैं, कोई हाई कोर्ट तक अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी दिखा दूँगा मैं कागज़, क्यों मेरे को डिवोर्स मिला हुआ है, मैं इसको नहीं रखना चाहता, ठीक है, मैं इसको नहीं रखना चाहता बिल्कुल भी। हाँ, जो खर्चा लेना चाहती है तो कोर्ट में जाके खर्चा कोर्ट के थ्रू खर्चा जाएगी, जो कोर्ट मायने देगी वो मुझे मंजूर होगा, तब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू खर्चा देने को तैयार है, आपने कोर्ट के थ्रू नहीं अपील करी कुछ? अपील कर, ये सुनो, ये कोर्ट में जाना नहीं चाहती, न केस डालना चाहती, कुछ भी नहीं करना चाहती, आगे जुलूस निकालना चाहती है दुकान पे। चाल चलते हैं, इन्होंने पहले भी मुझे मरवाने की कोशिश की, बच्चों को भी मरवाने की कोशिश की, और केस के बीच में ही जब तारीखों पे ये भी नहीं आएंगे तो फिर फैसला कैसे तो होगा? कह रहे हैं कि तारीख पे आप नहीं आएंगे, कह रहे नहीं, आप मेरे भी वकील से पता कर सकते हैं, प्रदीप संधू रामनगर के वकील हैं, जिनके पास मैंने अपना केस डाला। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मैटर सामने आया है, और ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी सोल्यूशन हो वो बैठकर ज़रूर एक बार बात कर लें। पहले भी हमने यही कहा, हालांकि आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, अब फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर अगर आपस में बैठ के जो सॉल्यूशन निकल जाए, ये कह रहे हैं कि इनके पास ये डिवोर्स के कागज़ हैं, और ये महिला कह रही है कि डिवोर्स हुआ ही नहीं है, और ऐसे में आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि मैंने केस डाला हुआ है कि साथ रहना है या खर्चा मिले। जो उनके हस्बैंड है या कह लीजिए एक्स हस्बैंड है, वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के थ्रू खर्चा कोर्ट कुछ तय करती है तो मैं देने को तैयार हूँ। हालांकि जो बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कह रहे हैं कि मारपीट हुई। आप रहना चाहते हो क्या, मम्मी के साथ रहना चाहते हो पापा के साथ? सर हम मम्मी के साथ रहना चाहते हैं। आप किसके साथ रहना चाहते हो? मम्मी के साथ। पापा क्या कुछ मारपीट करते हैं? हाँ आपके साथ भी मारपीट करी है? हाँ आपके साथ भी करी है? सर हाँ, इनके सिस्टर के जो लड़के हैं ना, उन्होंने की है और लड़की ने भी की है। ठीक है, ठीक है, मुझे बच्चे भी कह रहे हैं सर, ऐसा क्यों मतलब? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने पानी डाला, जूठा पानी डाला है, और क्या किसके ना, ऊपर डाला है? सिस्टर के ऊपर डाला, बड़ी सिस्टर के ऊपर डाला है, अच्छा, बड़ी सिस्टर के ऊपर पानी डाला, और उनके साथ गाली गलौच भी करी है, बहुत ज़्यादा गंदी गाली गलौच करी है। तो कौन सी होगी सिस्टर होगी जो कहना कि बर्दाश्त करेगी? कोई भी नहीं बर्दाश्त करती, बर्दाश्त कोई भी नहीं करता आज के डेट में। तो आप देख सकते हैं करनाल के करण गेट का ये पूरा मामला है। आप मैं आपके बाबूजी से कहते हो, बाबूजी से बात भी करा दूँगा, आपको दिक्कत नहीं मुझे, मेरी दुकान में जहाँ काम करता हूँ उनसे कहता हूँ, उनको बात बुला देता हूँ। बोलो, आप बता एक बार बुला दीजिए या तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मामला सामने आया। हालांकि आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ऐसे मैटर्स को बैठकर सुलझा लेना चाहिए। हालांकि इनका क्या कुछ मैटर अब देखना होगा, क्या कुछ सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन क्या यहाँ पर जो वाइफ है वो सही है या जो इनके हस्बैंड है वो सही है। तो देखिए इनके आपस का मैटर है। हालांकि हमने यही कहा था कि इसे बैठकर सॉल्व करा लीजिए, लेकिन जो इनकी वाइफ है उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और उन्होंने कहा था कि उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन जो एलिगेशन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं नमन शर्मा, आप सभी के साथ लाइक। धन्यवाद।